हेलो जय हिंद बच्चों। तो स्वागत है आपका सरकारी एग्जाम के अंदर चैप्टर नंबर 3 10th क्लास का सवैया और कवित। ये चैप्टर के होने वाले हैं पूरे 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सोते सोते भी आप रिवीजन मार सकते हैं। सवैया के कवि कौन है तो देव हो जाएगा। कवित के कवि कौन है तो देव हो जाएगा। देव किस युग के कवि है तो रीति के हो जाएगा। सवैया किस छेद का उदाहरण है सवैया का। कवित किस छेद के लिखा गया है तो कवित के। ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन फर्स्ट रिवीजन होता है। इससे आप सोते सोते भी वीडियो देख सकते हैं। सवैया में किस प्रशंसा है तो वीर हो जाएगा। कवित में किसका वर्ण है तो ऋगुगार हो जाएगा। देव का पूरा नाम क्या है देवप्रिय हो जाएगा। सवैया किस विषय पर आधारित है तो किस विषय पर आधारित है तो इसका वीर हो जाएगा। कवित कवित में कौन सा रस प्रमुख है तो ऋगार हो जाएगा। तो ये हो गए 10 क्वेश्चन। सवैया में किसका युद्ध वर्ण है तो वीरता हो जाएगा। कवित में किस रूप का वर्ण है नायक का हो जाएगा। देव किस शैली के कवि है रीत हो जाएगा। कवित का मुख्य अलंकार क्या है अपमा हो जाएगा। सवैया में किस अलंकार का प्रयोग है किस अलंकार का अनुप्रयास हो जाएगा। ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चन। सवैया का मुख्य पात्र क्या है योद्धा हो जाएगा। कवित का वातावरण कैसा है सौंदर्य हो जाएगा। देव का काव्य धारा क्या है रीत हो जाएगा। कवित में किसका रूप वर्णित है तो नायिका हो जाएगा। सवैया का किस छेद वर्ग का है तो वाणिक हो जाएगा। ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन रिविजन। कवित किस छेद वर्ग का है तो मात्रिक हो जाएगा। सवैया में कौन सा रस है तो वीर हो जाएगा। कवित में कौन सा अलंकार अधिक है तो रूपक हो जाएगा। देव किस भाषा में लिखित है तो ब्रज भाषा हो जाएगा। सवैया में किसका शौर्य का चित्रण है तो योद्धा हो जाएगा। इस वीडियो को आप सोते हुए रात के टाइम 5 मिनट देख लोगे तो भी आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा। कवित में किस भाव का प्रधानता है तो ऋगार हो जाएगा। देव किस प्रसिद्ध कृत्य भोपाल हो जाएगा। सवैया में कौन सी शक्ति दर्शाई गई है तो पराक्रमक हो जाएगा। कवित में नायिका की कौन सी गुणवत्ता है तो सौंदर्य हो जाएगा। सवैया में कौन सा तत्व बलवान है तो हो जाएगा वीरता हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कवित किसके सौंदर्य का वर्ण है तो नायिका हो जाएगा। सवैया किस अवसर पर कहा गया तो युद्ध हो जाएगा। कवित किस भाषा के दर्शाते ऋगार हो जाएगा। देव किस संप्रदाय से जुड़े हैं तो रीति हो जाएगा। सवैया का छेद कैसा होता है सवैया का छेद होता है वर्णिक हो जाएगा। तो ये हो गए 35 क्वेश्चन रीजन। कवित का छेद कौन सा कैसा है तो मात्रिक हो जाएगा। सवैया में कौन सा वर्ण है तो शौर्य हो जाएगा। कवित में कौन सा पक्ष है तो रूप हो जाएगा। सवैया में किसका गुण गान हो जाएगा तो वीर हो जाएगा। कवित में नायिका का कौन सा अंग वर्णित है तो गायिका का कौन सा अंग वर्णित है तो मुख हो जाएगा। ये हो गए हमारे 40 क्वेश्चन रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवैया किसका प्रतीक है तो वीरता का। कवित किसका प्रतीक है तो सौंदर्य का। सवैया में कौन सा भाव प्रकट होता है तो उत्साह होता है। कवित में कौन सा भाव प्रकट होता है तो प्रेम होता है। देव का काव्य विश्व रीति हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा रीति हो जाएगा। तो हमारे हो गए ये 45 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवैया में क्रियात्मक कैसी है तो तीव्र हो जाएगा। कवित का क्रियात्मक कैसा है तो मंद हो जाएगा। सवैया किसका वर्ण अधिक करता है तो पराक्रमक हो जाएगा। कवित किसका वर्ण अधिक करता है तो सौंदर्य का। दोनों छेदों में प्रयुक्त भाषा हो जाएगी। इसका आपका कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं ये नेक्स्ट पार्ट के अंदर हो गए 50 क्वेश्चन रिवीजन। जय हिंद जय भारत।